एक बार जब हम लगातार ध्यान करने लगते हैं तो ध्यान हमारा नेचर बनने लगता है। ध्यान हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता चला जाता है। जहां हमारा मन खत्म होता है वहां से हमारा ध्यान शुरू होता है। ध्यान हमारी लाइफ में क्लैरिटी लाता है। यह हमें हमारे मन पर काबू करना सिखाता है, क्योंकि हमारा मन कभी भी साफ नहीं होता और ना ही यह कभी साफ हो सकता है। स्वर्ग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर स्वर्ग जैसी कोई चीज़ होती भी है तो वो हमारे अंदर होती है। अगर हम भागती हुई दुनिया के साथ भागते हैं तो हमारी लाइफ में सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होता चला जाता है। हम किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। यहाँ तक कि आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें करना चाहते हो, जैसे जिम जाना, मेडिटेशन करना या कुछ और जो आप करना चाहते हो, लेकिन आप उसके लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथों से छूटता चला जाता है। इसलिए आज हम आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप इन सब प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा सकते हैं, जिसका नाम है लर्निंग टू साइलेंस द माइंड, जिसे ओशो ने लिखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी वापस से सुलझती चली जाएगी। आजकल आप सब ने इस बात को बहुत ज़्यादा सुना होगा कि साइलेंस यानी कि शांत रहना हमारी लाइफ को बेहतर बनाता है। कहीं ना कहीं इस भागती हुई दुनिया में सिर्फ यही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो या इमोशनल हेल्थ। चाहे हम करियर में ग्रोथ चाहते हों, अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हो या फाइनेंशियली बेहतर बनना चाहते हो, सबका सॉल्यूशन एक तरीके से साइलेंस ही है। इस किताब के जरिए हम अपने दिमाग को शांत करना सीखेंगे, जिससे हम अपनी लाइफ से नेगेटिविटी, चिंता और कई प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। ओशो कहते हैं कि हमारे दिमाग में रोज़ की चुनौतियों से निपटने की ज़्यादा क्रिएटिव होने की एबिलिटी है। आज के समय में काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल की वजह से स्ट्रेस, चिंता या कई तरह की मेंटल बीमारियों का होना आम बात है, और इन सभी को ख़त्म करने के लिए मन को शांत करना हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इस किताब में ओशो हमें नाथ ब्रह्म मेडिटेशन करने की सलाह देते हैं, जिसे हम डिटेल में जानेंगे। इस किताब को डिटेल में समझने के लिए हमने इस वीडियो को 10 चैप्टर्स में बांटा है। जैसे कि आप सबको पता ही है, हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती हैं, क्योंकि हम कंटेंट पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इसलिए हर चैप्टर को बहुत ध्यान से देखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेडिटेशन यानी कि ध्यान क्या होता है? हम सभी लोगों की बढ़ती उम्र के साथ हमारी लाइफ में हमारी समझ भी बढ़ती है, और समझ के बढ़ने का अपना तरीका होता है। अगर ज़रा सी भी समझ सही जगह दिल से लगाई जाए तो वह अपने आप बढ़ने लगती है। कंसंट्रेशन करने की वजह से हमारा माइंड फोकस्ड होता है। मतलब अपनी समझ को बढ़ाने के लिए हमें ध्यान को बढ़ाना होगा। जब हमारा मन शांत होता है तो हम किसी एक चीज़ पर आसानी से फोकस कर पाते हैं। ध्यान करने से हम अपनी समझ को समय के साथ बढ़ा रहे होते हैं। विज्ञान अपने प्रोसेस के रूप में कंसंट्रेशन का इस्तेमाल करता है, और वहीं फिलॉसफी अपने सिस्टम के रूप में थिंकिंग का इस्तेमाल करती है। इसके साथ ही धार्मिकता में थिंकिंग का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि हमारी धार्मिकता का रिलेशन किसी भी चीज़ से नहीं होता। धार्मिक कंसर्न उसके साथ होता है जो कंसंट्रेट करता है या उसके साथ सोचता है। अगर सही तरीके से कहा जाए तो धार्मिकता ना ही कंसंट्रेशन है और ना ही थिंकिंग, ये एक ध्यान है। आप भगवान से अपना रिश्ता भगवान के ज़रिए ही बना सकते हैं। लोग भगवान से जुड़ने के लिए धर्म की कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं ताकि वह पुजारी को नज़रअंदाज कर सके, पर ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पुजारी की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि वह अलग अलग भाषा का इस्तेमाल कर सही शब्दों का उपयोग करते हैं, जिसे हम जैसे आम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते या नहीं कर पाते हैं। वो जिस लैंग्वेज का यूज़ आपके लिए करते हैं वो आपकी धार्मिकता को पूरा करने में मदद करती है। ध्यान अपने शरीर और अपने मन से चुपचाप बैठना और कुछ भी नहीं करना एक तरह का ध्यान है। जब हम किसी समय अपने फिजिकल और मेंटल किसी भी लेवल पर कुछ नहीं कर रहे होते हैं, मतलब जब हम अपने बॉडी, अपने माइंड में किसी भी तरह की एक्टिविटी का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं और बस शांत रहते हैं, तो हम ध्यान की स्टेट में पहुंच जाते हैं। आपको ध्यान करने के लिए इसे समझना होगा। जब भी आपको सिर्फ रिलीजियस होने के लिए समय मिले तो उन बाकी सब चीज़ों को करना छोड़ दो जो आप कर रहे हो, या किसी चीज़ के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो। भले ही एक पल के लिए भी आप कुछ नहीं कर रहे हो और आप बिल्कुल शांत होकर अपने सेंटर में हो और आराम कर रहे हो, तो आप इस सिचुएशन में भी ध्यान की स्टेट में पहुंच जाते हो। ध्यान हम लोगों को जीने का एक नया तरीका सिखाता है, जिससे हम अपनी लाइफ में कई तरह के चेंजेस ला पाते हैं।
ध्यान करना बहुत ही आसान है, हालांकि कंसंट्रेट करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कंसंट्रेट करने के लिए आपको खुद को मजबूर करना पड़ता है। ये हम लोगों के लिए थोड़ा थकावट भरा होता है। हमारे लिए सोचना आसान होता है, क्योंकि हमारे पास सोचने के लिए पूरे दिन में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, और इसलिए ध्यान करना ही हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ध्यान में ही सारा एग्जिस्टेंस मौजूद होता है। ध्यान करने के लिए हमें किसी प्लेस या किसी पोस्चर की ज़रूरत नहीं होती है। हमें ध्यान करने के लिए बस ध्यान को एक मौका देना है, और जब सही समय आता है और जिस समय में आप स्ट्रेस फ्री और खुले होते हैं, बस तभी से आप ध्यान करना शुरू कर सकते हैं। एक बार जब आप ध्यान को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने लगते हैं, तो ध्यान आपका नेचर बनने लगता है, जिससे आपके माइंड को ज़्यादा क्लैरिटी और शांति मिलती है। मेडिटेशन यानी कि ध्यान आपका नेचर है। अब तक हमने जाना कि ध्यान क्या है और यह कैसे किया जाता है। अब हम जानेंगे कि लगातार ध्यान करने से यह आपका नेचर कैसे बन जाता है। लोग अक्सर दिमाग यानी अपने मन और ध्यान में अंतर नहीं कर पाते, दोनों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, लेकिन हमारा मन हमसे जो कुछ भी करवाता है उसका कोई रिलेशन ध्यान से नहीं होता, क्योंकि हमारा मन जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से हमारा ध्यान शुरू होता है। हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ हमारे मन से संचालित होता है। हम सोचते हैं, योजना बनाते हैं, क्रियाएं करते हैं, और हर बार हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, क्योंकि हमने ऐसा पहले किया है या किसी और ने ऐसा करते हुए सफलता पाई है। लेकिन जैसे ही हम अपनी आंतरिक यात्रा शुरू करते हैं, हम फिर से उसी मन को पकड़ लेते हैं, वही तकनीकें, वही सोचने का तरीका, वही पुराना ढर्रा, क्योंकि हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर चीज़ मन के जरिए की जा सकती है, और इसी सोच में सबसे बड़ा धोखा छिपा होता है। हम ये समझ ही नहीं पाते कि ध्यान, जो कि भीतर की शांति का रास्ता है, वो मन से नहीं, मन के पार से आता है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान कोई ऐसा टूल नहीं है जिसे अपनाने से हमें परिणाम मिलते हैं, ध्यान कोई चीज़ नहीं है जिसे हम करते हैं। ध्यान दरअसल हमारा स्वभाव है, हमारी असली प्रकृति। ये कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि हमारी मौजूदगी का सबसे सच्चा रूप है। ध्यान वही है जहाँ करना रुक जाता है और केवल होना बचता है। लेकिन ये समझना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा मन हमें लगातार उलझाता रहता है। चाहे आप शांत बैठे हों, फिर भी आपका मन भीतर बात करता रहता है। कभी बीते हुए कल से लड़ता है, तो कभी आने वाले कल को लेकर चिंता में डूबा रहता है। और फिर हम ध्यान को भी एक नया काम बना देते हैं, एक नई टेक्निक, एक नया प्रैक्टिस। पर ध्यान तब होता है जब कोई टेक्निक नहीं होती, कोई कोशिश नहीं होती। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, तभी आप अपने सबसे असली रूप में होते हैं। जब आप सिर्फ बैठे होते हैं, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी लक्ष्य, बस मौन में, उस क्षण में, तब आप ध्यान में होते हैं। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई अभ्यास नहीं, कोई अनुशासन नहीं, कोई नियम नहीं। ध्यान वो है जो तब घटता है जब आप कुछ भी नहीं करते। जब मन रुक जाता है, जब विचार शांत हो जाते हैं, तब ध्यान प्रकट होता है। और ये तब नहीं आता जब आप उसे लाना चाहते हैं, ये तब आता है जब आप उसकी कोशिश करना बंद कर देते हैं। मन को चुप कराने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जितनी ज़्यादा कोशिश करते हैं उतना ही वो सक्रिय हो जाता है। बस उसे देखें, जैसे किसी बच्चे को सोते हुए देखा जाता है। कोई दखल नहीं, कोई बाधा नहीं। विचार आते हैं, जाने दें। कुछ महसूस होता है, होने दें। आप सिर्फ साक्षी बन जाइए। जब आप साक्षी भाव में उतरते हैं, जब आप देखने वाले बन जाते हैं, तब ध्यान अपने आप भीतर उतरता है, और तब समझ आता है कि ये कोई अभ्यास नहीं, ये तो हमारी खोई हुई सहजता थी, जिसे हमने व्यस्त जीवन के शोर में कहीं दबा दिया था। ध्यान करने से हम अपने भीतर की उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है, जैसे कोई झील हो जो पहले गंदी और अस्थिर थी और अब धीरे धीरे शांत होकर पारदर्शी हो गई हो। और जब ध्यान जीवन का हिस्सा बनता है, तो मन के शोर में भी मौन सुनाई देने लगता है। तब बाहर की दुनिया आपको परेशान नहीं करती, क्योंकि भीतर की दुनिया ने आपको पकड़ लिया होता है। ध्यान ही वह रास्ता है जो हमें मन से परे ले जाता है, जहाँ विचार नहीं होते, बस चेतना होती है, शुद्ध और शांत। ध्यान करने वाला व्यक्ति स्थिर जरूर होता है, लेकिन नीरस कभी नहीं। उसका मन शांत होता है, लेकिन उसका जीवन बहुत ही रंगीन और जीवंत होता है। वो हर उस क्षण को पूरी जागरूकता से जीता है।
जब उसकी ज़िंदगी में कोई समस्या आती है तो वो उससे घबराता नहीं बल्कि उसे देखता है एक साक्षी भाव से, और यही देखने की कला उसे उस समस्या से बाहर निकाल देती है। तो बस आप भी चुपचाप ढीले होकर आराम से बैठ जाइए, कोई खिंचाव नहीं, कोई जोर नहीं, और अपना ध्यान अपने भीतर की ओर मोड़ दीजिए, क्योंकि मन कुछ और नहीं बल्कि आपके ही बीते अनुभवों का एक संग्रह है। वह हर बात, हर डर, हर धारणा जो आपने जीवन में सुनी या जानी है, वह मन बनकर आपके भीतर बैठ गई है। लेकिन साइलेंस, वो तो हमेशा से आपके साथ रहा है, बचपन से ही, जन्म से भी पहले से। इसलिए अगर सीधे शब्दों में कहें तो मन एक शब्द है, एक विचार है, और साइलेंस एक अनुभव है जो सेल्फ अवेयरनेस की गहराई से जुड़ा हुआ है। साइलेंस यानी ध्यान। अगर आप हर वक्त कुछ ना कुछ बोलते, सोचते रहते हैं तो फिर वो मौन कहाँ। लेकिन साइलेंस तक पहुंचने के लिए आप एक साधन का सहारा ले सकते हैं, एक मंत्र का। किसी भी एक शब्द को बार बार दोहराइए। जैसे जैसे आप उस शब्द को दोहराते जाएंगे वैसे वैसे आप उस शब्द से ऊबने लगेंगे। फिर मन उस दोहराव से थककर खुद ब खुद मौन को खोजेगा, और वही मौन, वही गैप ध्यान बन जाएगा। ध्यान हमारी लाइफ में हमें केवल शांति नहीं बल्कि स्पष्टता, प्रेरणा और रचनात्मकता भी देता है। जब आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें अपने भीतर की प्रेरणा को खोजिए, न कि बस परिणाम को। प्रेरणा मिलने पर मन की बातों को सुना जा सकता है, लेकिन जब आप बिना प्रेरणा के कार्य करते हैं तो मन आपको बार बार टकमकाता है। इसलिए हर दिन कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। नया अनुभव, नया तरीका, नया नज़रिया। जब आप खुद को चुनौतियों में डालते हैं तो आपकी जागरूकता बढ़ती है, और जब जागरूकता बढ़ती है तो ध्यान अपने आप गहराता है। कभी कभी कम कुशल लेकिन ज़्यादा रचनात्मक होना ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि कुशलता मशीन बना देती है लेकिन रचनात्मकता आपको मानव बनाए रखती है। ध्यान सफलता और असफलता से परे की चीज़ है। ये एक स्टेट है, एक जीने का तरीका। आज लोग अमीर तो हो गए हैं लेकिन भीतर से खाली हो चुके हैं। पैसा बढ़ गया है, चीज़ें बढ़ गई हैं, लेकिन संतोष कम हो गया है। ओशो कहते हैं कि जब आप बाहर से अत्यधिक समृद्ध हो जाते हैं तभी आपकी भीतर की गरीबी और ज़्यादा दिखने लगती है। ध्यान आपको वो आंतरिक समृद्धि देता है जो किसी बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि आपकी आत्मा में जमा होती है। गरीबी कभी भी अध्यात्म का पर्याय नहीं रही है। असली अध्यात्म वहाँ शुरू होता है जहाँ बाहर और भीतर की समृद्धि संतुलन में आ जाए। आज के समय में जब इंसान हर चीज़ की गणना करने में लगा हुआ है, तब ध्यान ही एकमात्र तरीका है जो हमें इस गणना से, इस चालाकी से मुक्त करता है। जो लोग हर बात का हिसाब रखते हैं वो जीवन की सहजता को खो बैठते हैं। ध्यान कोई व्यापार नहीं है, ध्यान हमारा जीवन है, हमारा सहज अस्तित्व। ध्यान आपके सिर से निकलकर आपके हृदय तक पहुंचता है और वहां से एक ऊर्जा बनकर आपके पूरे वजूद को भर देता है। ये ऊर्जा वही है जिससे सच्चा आनंद, प्रेम और शांति पैदा होती है। जो लोग चालाक होते हैं वे बुद्धिमान नहीं होते। बुद्धिमत्ता एक गहराई है, चालाकी एक सतही उपाय। बुद्धिमत्ता से जीवन सहज होता है, चालाकी से जीवन जटिल। तो जब आप अपने काम से घर लौटें तो उसे वहीं छोड़ दीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई दुकानदार दुकान बंद करके सब भूल जाता है। घर में अपनी आत्मा के पास लौटिए, वहाँ जहाँ ध्यान आपका इंतज़ार कर रहा है। जो कुछ आपके पास है, समय, ध्यान, प्रेम या धन, उसमें से कुछ दान करें। गरीबों को, अनाथों को, किसी मंदिर, चर्च या स्कूल को, क्योंकि जो देता है वही सच्चा अमीर होता है। ध्यान आपको बाहर से नहीं भीतर से धनवान बनाता है, और यही है असली संपत्ति। आपके द्वारा किया गया दान केवल कोई सामाजिक कर्म नहीं होता, बल्कि वह आपके भीतर की उस करुणा का प्रतीक होता है जो जीवन को अर्थ देती है। जब आप दिल से कुछ देते हैं, किसी गरीब को भोजन, किसी अनाथ को सहारा, किसी बीमार को राहत या किसी दुखी को सांत्वना, तो वो सीधा आपकी आत्मा को पोषण देता है। जीवन में आप चाहे कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं, अगर आपने दूसरों का शोषण करके वह सफलता पाई है तो वह कभी संपूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए जीवन की सच्ची समृद्धि सिर्फ दौलत में नहीं बल्कि देने की भावना में होती है। स्वर्ग कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप मृत्यु के बाद पहुंचेंगे। असली स्वर्ग वही है जो आप अभी इसी पल महसूस कर सकते हैं। जब आप अपने भीतर उतरते हैं, जब आपके मन की हलचल थम जाती है और एक गहरी शांति का अनुभव होता है, जब आप चुपचाप बैठते हैं और कुछ न करते हुए भी पूरी तरह होश में रहते हैं, तब ध्यान अपने आप घटता है।
हम लोग आजकल इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि खुद के लिए वक्त निकालना ही भूल गए हैं और इसी व्यस्तता में हमने खुद से मिलना, खुद को जानना छोड़ दिया है। लेकिन ध्यान हमें वो रास्ता दिखाता है जिससे होकर हम अपनी असली पहचान तक पहुंच सकते हैं। हम अक्सर बाहरी चीज़ों से खुशी पाने की कोशिश करते हैं, नई चीज़ें, नए रिश्ते, नए अनुभव, पर वो खुशी क्षणिक होती है। एक पल आती है और अगले ही पल चली जाती है। लेकिन ध्यान से प्राप्त हुई खुशी वैसी नहीं होती। वो गहरी होती है, स्थायी होती है, वो किसी भी परिस्थिति में आपके साथ बनी रहती है। जब आप ध्यान में होते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपका मन कोई स्थायी चीज़ नहीं है, वो तो बस आपके पिछले अनुभवों और इच्छाओं का एक संग्रह है। लेकिन आप उस मन से परे भी कुछ हैं, एक साक्षी जो सब कुछ देख रहा है पर उससे अछूता है। वही साक्षी भाव, वही आत्मा, वही चेतना असली खुशी का स्रोत है। और जैसे जैसे आप इस साक्षी भाव में स्थिर होते हैं, आपकी ज़िंदगी बदलने लगती है। आप हर परिस्थिति में शांति महसूस करते हैं, हर दर्द में सीख देखते हैं और हर रिश्ते में प्रेम की गहराई पाते हैं। ध्यान आपको यह भी सिखाता है कि ईगो की संतुष्टि खुशी नहीं है, क्योंकि ईगो हमेशा कुछ और चाहती है, कभी संतुष्ट नहीं होती। लेकिन जब आप ध्यान के जरिए ईगो से ऊपर उठ जाते हैं, तब आपको एक ऐसी आंतरिक पूर्ति का अनुभव होता है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। और जब आप इस अवस्था को छूते हैं, भले ही पल भर को, तो आप समझ जाते हैं कि सच्ची सफलता, सच्चा स्वर्ग और सच्चा आनंद कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर ही है। हमारे जीवन की सबसे अनसुनी सच्चाई यह है कि हम सभी जन्म से ही रहस्यवादी होते हैं। कोई भी इंसान मामूली नहीं होता, क्योंकि हर इंसान के भीतर कुछ ऐसा छिपा होता है जो अब तक प्रकट नहीं हुआ, जो पूरी तरह महसूस नहीं किया गया, जो जीवन की सतह के नीचे दबा हुआ है। हम सभी के भीतर एक मिस्ट्री है, एक ऐसा रहस्य जो हमें साधारण नहीं बनने देता, जो हमें बार बार भीतर झांकने पर मजबूर करता है। अक्सर लोगों को लगता है कि ध्यान केवल संतों या पहाड़ों में तप करने वाले मिस्टिक साधकों के लिए है, पर सच्चाई ये है कि ध्यान उन्हीं के लिए है जो जीवित हैं, जो भीतर कुछ तलाश रहे हैं। हर इंसान अपने भीतर किसी ऐसी जगह को लिए हुए है जहां अब तक कोई पहुंचा नहीं, ना खुद वह, ना कोई और। जब एक बच्चा इस धरती पर आता है तो वह केवल मांस और हड्डियों का शरीर लेकर नहीं आता, वह एक नई चेतना, एक नई खोज और एक मासूम जिज्ञासा के साथ आता है। यही मासूम जिज्ञासा उसका ध्यान होती है। वह न किसी भाषा को जानता है, न किसी विचार को, फिर भी वह सब कुछ अनुभव करता है। यही वह रहस्य है जो ये बताता है कि मन कुछ भी मूल नहीं है, मन तो बाद में बनता है, हमारे अनुभवों से, हमारे समाज के शब्दों से, हमारे चारों ओर के डेटा से। इसलिए हमारा मन एक तरह का चैटर बॉक्स है, एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर जो हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता है। ध्यान इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें उस जगह पर वापस ले जाता है जहां हम विचारों से पहले थे, जहां हम सिर्फ थे, एक मौन चेतना की तरह, बिना किसी नाम या पहचान के। जब एक छोटा बच्चा पहली बार कोई शब्द बोलता है तो वह उसे बार बार दोहराता है, क्योंकि वह शब्द उसके लिए नया है, वो शब्द उसके लिए एक खोज है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हम पर अपनी परतें चढ़ा देता है, नाम, धर्म, भाषा, पहचान, डर, इच्छाएं, और इन सब के नीचे दबकर हम उस रहस्य को भूल जाते हैं जो हम थे। ध्यान उस भूले हुए रहस्य की याद है। और आज का समाज जो लगातार शोर में डूबा है, उसे शांति पसंद नहीं, क्योंकि शांति में इंसान खुद से मिलने लगता है, और यह समाज कभी नहीं चाहता कि इंसान खुद को जान ले। जब इंसान खुद को जान लेता है तो वह किसी के नियंत्रण में नहीं रहता। इसलिए ध्यान एक क्रांति है, भीतर की क्रांति, जो आपको उस मासूम रहस्य तक वापस ले जाती है जिससे आपने जीवन की शुरुआत की थी। आप ध्यान के जरिए उस मिस्ट्री को फिर से छू सकते हैं, उसे जी सकते हैं और उस अद्भुत मौन को पा सकते हैं जो शब्दों से परे है। ध्यान असल में आपके होने का साक्षात्कार है, और जब आप खुद को पा लेते हैं तो पूरी दुनिया बदल जाती है बिना कुछ बदले। अगर आप अपने शब्दों को समझदारी और स्पष्टता से बोल सकते हैं तो आपको दुनिया से अलग से इज्जत मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लोग खुद ही आपको सम्मान देने लगते हैं। ये आत्मगौरव वहीं से पैदा होता है जहां आप अपने मन की उलझनों से परे जाकर स्पष्टता को महसूस करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम अपने दिमाग को कंप्यूटर की तरह ऑन ऑफ नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। मन को पूरी तरह शांत कर पाना एक चुनौती बन जाता है।
ये मन जिसे दुनिया अक्सर एक करिश्मे की तरह देखती है, हर पल बोलता है, हर क्षण कुछ न कुछ सोचता है, और जब वह बोलता है तो उसे किसी तर्क या प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उसकी अपनी ऊर्जा ही उसे प्रभावशाली बना देती है। लेकिन यही मन जब लगातार बिना रुके काम करता रहता है तो वह थक जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है और अपनी ताकत खो बैठता है। इसीलिए ध्यान ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ध्यान मन को वही आराम देने वाली जगह है जहाँ वह फिर से ऊर्जावान हो सकता है। क्योंकि ध्यान वह आईना है जिसमें आप अपने असली स्वरूप को देख सकते हैं। मन सोचता है, योजनाएं बनाता है, विश्लेषण करता है, लेकिन ध्यान जानता है, सीधा, मौन, निर्विचार जानना। ध्यान वह शक्ति है जो आपके जीवन की सारी जानकारी को सार्थकता देती है, उसे केवल तथ्यों की भीड़ नहीं बनने देती। हमारा सारा ज्ञान, हमारी सारी आकांक्षाएं, सब कुछ मन के लिए ही होते हैं, लेकिन ध्यान आत्मा के लिए होता है। हम अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा अपनी बाहरी ज़रूरतों को पूरा करने में बिता देते हैं, पैसा, पहचान, सफलता, लेकिन धीरे धीरे अपनी अंदरूनी ज़रूरतों को भूल जाते हैं। ध्यान वही भूली हुई ज़रूरत है जो हमारी आत्मा हर पल पुकारती है। अगर आप सिर्फ मन के साथ चलते हैं तो आप बाहरी दुनिया में सफल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप भीतर की पूर्ति चाहते हैं तो ध्यान की राह पर चलना ज़रूरी है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएट चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू।